दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल MLM संजय में स्वागत है। दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नई टेक्निकल सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, बाइनेंस पर फंड किस प्रकार बाई करते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने बाइनेंस एप्लीकेशन पर। इसके पहले दोस्त आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं दोस्त अपने बाइनेंस एप्लीकेशन पर। आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि बाइनेंस से आपको फंड किस प्रकार से बाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन किया। इसके बाद हमें चलना होता है P2P ट्रेडिंग पे। ये जो P2P ट्रेडिंग है इसको हमें टच करना है। जैसे ही टच हो जाए इसके बाद आपको चलना है P2P, ऊपर P2P रहता है उसको टच करेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर एक आएगा एक्सप्रेस। जैसे ही आप एक्सप्रेस पे आते हैं, ये एक्सप्रेस है, इसको आपको ओपन करना है। चलिए दोस्त इसको ओपन किया। इसके बाद हमें INR से USDT बाई करना है। तो इसके लिए हमें USDT हमें सिलेक्ट करके रखना होता है। ये हमने USDT सिलेक्ट किया है। इसके बाद में USDT सिलेक्ट होने के बाद हमें आगे अमाउंट डालना होता है। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। अगर हमें USDT के अलावा अदर करेंसी खरीदनी होती, बाई करनी होती, तो हमें यहाँ BTC, BUSD, BNB, इथेरियम, ये सारा उसको हम ऐड करते। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अमाउंट डालते हैं। हमने अमाउंट डाला, अमाउंट हमने ऐड किया। अमाउंट ऐड होने के बाद डन करेंगे। डन के बाद करेंगे यहाँ पर बाई विथ जीरो फी, ये हमने ओके किया। और इसके बाद UPI हमारा ऑलरेडी ऐड है। UPI से ही हम पे करेंगे क्योंकि हमें UPI से ऐड करने में बहुत ही सावधानी रहती है, आसानी से पेमेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्त यहाँ पर कन्फर्म परचेज करेंगे। कन्फर्म परचेज करने के बाद दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक ऑप्शन दिखता है चैट का। यहाँ पर हम चैट पे चलेंगे। चैट को हमें ओपन करना है। चैट को हमने ओपन किया। यहाँ पर हमें लिखना है RU ऑनलाइन। वहाँ से जब जवाब आ जाए तभी आपको पेमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे जो बायर होते हैं, तो बहुत सारे सेलर होते हैं, वो बिजी होते हैं। तो इस वजह से हमें वेट करना है, इंतज़ार करना है उनके जवाब का। और यहाँ पर हमें जो पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट हमें इस समय के अंदर पेमेंट करना होता है, क्योंकि जब हम इस समय के अंदर पेमेंट करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से हम फंड बाई और सेल कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से हमें जवाब मिल चुका है पे IM ऑनलाइन। यहाँ पर हम नोट करेंगे ओके किया। इसके बाद यहाँ से हमें ऊपर से जाके हम इसको चैट को काट देंगे। चैट को हमने काट दिया। चैट काटने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे लिखा है मेक पेमेंट। यहाँ पर मेक पेमेंट में हम टच करेंगे। मेक पेमेंट में टच करने के बाद यहाँ पर हमें UPI ID मिल जाती है। ये UPI ID मिल गई। इसके बाद उसका नाम, तो यहाँ पर देखते हैं UPI ID को हमें कॉपी करना होता है। UPI ID को हमने कॉपी किया, कॉपी सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पिक कॉक इसका नाम है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद हमें चलना है अपने गूगल पे, फ़ोन पे पर। तो दोस्त यहाँ पर हम गूगल पे आ गए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर हमें पे करना होता है। जो भी हमारा UP एड्रेस से पेमेंट होगा UPI करेंगे। तो यहाँ पर हम UPI को टच करेंगे। यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना होता है। पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू, जो हमारा नाम दिया था, देखिए दोस्त वो नाम हमें शो कर गया। हमने मैच करवा लिया। इसके बाद दोस्त यहाँ पर पे करना है। पे करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट डाल देंगे। पेमेंट जो हमने वहाँ फिलअप किया था वही पेमेंट हमें यहाँ डाल देना है। यह डालने के बाद दोस्त यहाँ पर एरो से हमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस भी बैंक से आपने ऐड करना है उस बैंक को आप ऐड करिए। इसके बाद में यहाँ पर पे नाउ पे कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड डालने के लिए आएगा। पासवर्ड आप डाल सकते हैं।
इसके बाद देखिए थोड़ा सा वेट करिए और पेमेंट होने का इंतज़ार करिए। जैसे ही आपका पेमेंट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है, बस 1 मिनट का वेट। ये देखिए दोस्त पेमेंट हमारा हो चुका है और इसके बाद जो भी आपने पेमेंट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हमें वहाँ पर स्क्रीनशॉट देना होता है। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ से हमारा पेमेंट डन हो गया। इसके बाद हम चलेंगे बाइनेंस पर। बाइनेंस पे चलने के बाद देखते हैं यहाँ पर हमने ये हमारा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद फिर हम अगेन जाएंगे चैट पर। चैट पर जाने के बाद यहाँ पर हम नोट करेंगे पेमेंट। यहाँ पर हम लिख देंगे पेमेंट डन। यहाँ पर हमें लिख देना होता है पेमेंट डन। इसके बाद जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको जाके यहाँ से एल्बम से निकाल करके गैलरी में पहुँचा होगा, गैलरी से निकाल के उसको स्क्रीनशॉट को हमें यहाँ पर सेंड कर देना होता है, जिससे कि वो भी अपना प्रॉपर तरीके से समझ सके और अपना पेमेंट मिला सके। तो और हम उसे वो हमारा तुरंत USDT जो भी हमने बाई किया है वो रिलीज कर सके। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पर अभी थोड़ा देर वेट करते हैं। चैट पे देखते हैं, जैसे ही सर का अभी देखा नहीं, जैसे ही देख लेते हैं तो तुरंत हमें क्या करना है कि नोटिफाई सेलर को दबाना होता है। तो हम चलते हैं एक बार फिर से चैट को काट देते हैं। चैट काटने के बाद यहाँ पर हमने पेमेंट किया और हम सेंड कर देते हैं। ये हमारा नोटिफाई सेलर रहता है, इसे हमें ओके कर देना होता है। ये हमने ओके कर दिया नोटिफाई सेलर। ये देखिए तुरंत USDT, कोई समय नहीं लगा, USDT हमारे पास आ चुका है। तो दोस्त ये बहुत ही सरल प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार से पेमेंट अपना INR से USDT बाई कर सकते हैं आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना थोड़ा सा टॉपिक याद रखिए कहाँ से क्या करना होता है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं हुई, इसके लिए आप पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं जो भी सेलर है जी। यहाँ पर अब इसके बाद आप जा सकते हैं लीव कमेंट में। लीव कमेंट में जाने के बाद आपका प्रॉपर आपका हो चुका है, आपने जो भी USDT बाई करना था वो आपका प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्त कहाँ पर ये हमारे USDT ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा USDT शो करने लगा है, 122 USDT हो चुका है टोटल। इसके बाद हम चलेंगे वैलेट पे। वैलेट में देखा कि ये USDT कहाँ पर आएंगे, USDT हमारे इस जगह शो कर रहे हैं। ये है ये ओवरव्यू में, लेकिन हमें अभी इसको क्या करना होता है, अभी स्पोर्ट में करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा आगे प्रोसेस है, तो चलिए वो भी हम जानकारी दिए देते हैं। इसके बाद हम आएंगे स्पोर्ट पर। स्पोर्ट के बाद फंडिंग आता है। फंडिंग के बाद में हमें ट्रांसफ़र करना होता है। फंडिंग के बाद जैसे ही हम फंडिंग में आते हैं, जो भी हमने अभी बाई किया हुआ था ये अमाउंट हमारा टोटल आया है फंडिंग पर। फंडिंग में आने के बाद इसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा, तो हमें चलना होगा ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र को जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर फंडिंग टू स्पोर्ट ओके है और इससे हमें चेंज कर लेना होगा। BTC की जगह हमें करना होगा USDT करेंगे तो ये ऊपर USDT आ गया। इसके बाद यहाँ मैक्सिमम कर लेंगे 115। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका टोटल फंडिंग से जो भी आपका फंड था वो फंडिंग से आपका चला गया स्पोर्ट में। चलिए देखते हैं स्पोर्ट में। स्पोर्ट में देखिए दोस्त यहाँ पर आपका टोटल फंड आपका स्पोर्ट में शो होने लगा। और इसी प्रकार से दोस्त आप इस बाइनेंस के माध्यम से आप बड़ा ही आसानी से आप अपना INR को USDT में बाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य नई टेक्निकल जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। दोस्तों इसी प्रकार की आपको जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप बेहतर लगता है तो। बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू।